Dear students, myself C.P. Gupta on behalf of Alpha English Senior Secondary School, we welcomes you in our online classes. I will take science subject, and in your science book, fourth chapter is metals and not metals. In our daily life, we see so many things which are made up of different substances like metals or non-metals, but we cannot distinguish easily if these one is made up of metals or non-metals without knowing about the properties of metals and non-metals. If we know about the physical properties and chemical properties of metals and non-metals, we can easily distinguish, easily differentiate that substance is made up of metals or non-metals. So, for it we have to know about physical properties and chemical properties of metals and non-metals. In this chapter, first of all we will discuss about physical properties of metals. The first physical property of metal is metals are malleable. Metals are malleable. Malleable means metals can be beaten into thin sheets with a hammer without breaking, so they are called malleable. यानी अगर मेटल से बनी हुई कोई चीज़ है और उसे हम हथौड़े से चोट मारें तो हथौड़े से चोट मारने पर वो चीज़ बिना टूटे उससे पतली शीट्स में चेंज किया जा सकता है और इसी वजह से मेटल्स मैलिएबल कहलाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी चेंज इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। एंड मेटल्स की ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल्स को थिन शीट्स में चेंज किया जा सकता है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है मैलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स तो कहलाते हैं मैलिएबल और इस प्रॉपर्टी का नाम है मैलिएबिलिटी। और मेटल्स की इस प्रॉपर्टी यानी इस मैलिएबिलिटी की वजह से ही मेटल्स की पतली पतली फॉइल्स बनाई जा सकती हैं। ये आप डेली लाइफ में देखते हैं कि जब आप टिफ़िन में खाना लाते हैं तो मम्मी आपके खाने को एल्यूमिनियम फॉइल में पैक कर देती है। दिवाली के टाइम पर या त्योहारों के टाइम पर जब आप मार्केट में जाते हैं तो सीड्स को पतली थिन सिल्वर फॉइल्स की हेल्प से डेकोरेट किया जाता है। ये इस मेटल्स की इस प्रॉपर्टी यानी मैलिएबिलिटी की वजह से पॉसिबल है कि मेटल्स की पतली पतली यानी सिल्वर फॉइल्स बनाई जा सकती हैं जो कि शीट्स को डेकोरेट करने के काम आती है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से एल्यूमिनियम की पतली पतली फॉइल्स बनाई जा सकती हैं जो कि फूड आइटम्स को पैकिंग करने के काम आती हैं। अब आते हैं मेटल्स की दूसरी प्रॉपर्टी पर। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिस मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड, जिनको खींचा जा सकता है, लंबा किया जा सकता है इनटू थिन वायर्स, यानी मेटल्स को हम पतले वायर्स में चेंज कर सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड डक्टाइल, इसलिए हम मेटल्स को कहते हैं कि वो डक्टाइल होते हैं। और ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल्स को पतले वायर्स में चेंज किया जा सकता है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच they can be stretched into thin wires is called ductility। ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, what do you mean by metals are ductile या what do you mean by ductility। तो आपको अगर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पूछा जाए तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखनी है और अगर मेटल्स के बारे में पूछा जाए तो मेटल्स के बारे में बताना है। अब इतने सारे मेटल्स हैं, इतने सारे मेटल्स में सबसे ज़्यादा द मोस्ट डक्टाइल मैटर है गोल्ड। Or do you know how much gold is ductile? With the help of 1 gram gold we can make 2 kilometer long wire. So much is gold ductile. Third physical property of metals is metals are good conductor of heat। Means what do you mean by this? यानी metals के थ्रू heat आसानी से पास हो जाती है। Metals allow heat to pass through them easily, so they are good conductor of
हीट। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो मेटल्स हैं, आपने देखा है हमारे घरों में खाना पकाने के जितने भी बर्तन होते हैं या तो वो लोहे के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, कॉपर के होते हैं। और लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारी चीज़ें क्या है, मेटल्स। और ये कुकिंग यूटेंसिल्स मेटल्स के क्यों बनाए जाते हैं? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर। So we can say due to the good conductivity of heat, cooking utensils are made up of metals. ये क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है कि ड्यू टू विच प्रॉपर्टी metals are used for making cooking utensils. You can write because due to conductivity, good conductivity of heat, या because metals are good conductor of heat. Next property of metals, metals are good conductor of electricity. Means metals allow electric current to pass through them easily, so they are good conductor of electricity. अब इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर, ये क्वेश्चन ये भी पूछा, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आपसे रीजन पूछा जाए तो यू हैव टू राइट बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होने की वजह से आप देखेंगे आपके घरों में या रोड साइड में जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं वो इलेक्ट्रिकल वायर मेटल के ही बने हुए होते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। सो वी हैव स्टडीड टुडे अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। दीज आर नॉट बट सम। मेटल्स आर malleable, metals are ductile, metals are good conductor of heat, metals are good conductor of electricity. About remaining physical properties of metals we will study in next lecture.